डेली करंट न्यूज में अभी की खबर है, डॉग फिश शार्क की नई प्रजाति की हुई खोज। हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी ZSI के वैज्ञानिकों ने डॉग फिश शार्क स्क्वेलस हिमा की एक नई प्रजाति की खोज की है। बता दें कि इसकी खोज अरब सागर के किनारे केरल के शक्ति कुनलगरा में हुई है। चलिए अब जानते हैं स्क्वेलस हिमा के बारे में। यह स्क्वेलिडे परिवार में डॉग फिश शार्क का एक वंश है। आमतौर पर इसे स्पर डॉग के रूप में जाना जाता है और इसकी विशेषता चिकनी पृष्ठीय पंख रीढ़ है। इनके पास एक कोणीय छोटी थुथन, लगभग थुथन के बराबर चौड़ा एक छोटा मुंह, पेक्टोरल पंखों के पीछे पहला पृष्ठीय पंख और बिना किसी धब्बे वाला शरीर है। डॉगफिश शार्क व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं क्योंकि इनके पंख, लीवर ऑयल और मांस का व्यापार किया जाता है। हालांकि विशेष रूप से इन प्रजातियों का शोषण इनके लीवर ऑयल के लिए किया जाता है, जिसमें स्क्वेलिन की उच्च मात्रा होती है। दवा उद्योगों में विशेष रूप से इसका प्रयोग कॉस्मेटिक उत्पादों और कैंसर रोधी उत्पादों को बनाने के लिए किया जाता है। भारत के दक्षिणी तट तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मछुआरे दवा उद्योग के लिए शार्क की कई ऐसे प्रजातियों का शोषण कर रहे हैं। ऐसे में शार्क की ऐसे किस्मों को संरक्षित करने के लिए नई प्रजातियों की खोज बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए अब जानते हैं भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी ZSI के बारे में। ZSI पर्यावरण और वन मंत्रालय का एक अधीनस्थ संगठन है। इसकी स्थापना साल 1916 में देश की असाधारण समृद्ध जैव विविधता पर ज्ञान के विकास के लिए अग्रणी संसाधनों के सर्वेक्षण एवं अन्वेषण के लिए एक राष्ट्रीय केंद्र के रूप में की गई थी। ZSI का मुख्यालय कोलकाता में है। देश के विभिन्न भौगोलिक स्थानों पर ZSI के 16 क्षेत्रीय स्टेशन स्थित हैं। चलिए अब देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह पर्यावरण और वन मंत्रालय का एक अधीनस्थ संगठन है। 2. इसका मुख्यालय लखनऊ में है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।